तो हेलो एवरीवन। और आज ना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। एक्साइटेड ज़्यादा क्या, थोड़ी भी नहीं हूँ वीडियो करने में, क्योंकि बच्चे का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अ, जगदलपुर से जब आए थे, उसके शायद 1 डेढ़ दिन के बाद से उसका तबीयत ख़राब हो गया था। और मेरे हस्बैंड का भी तबीयत ख़राब हो गया था वहाँ से आने के बाद, जो कि सुकमा हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड 2 घंटे के लिए एडमिट हो गए थे। और अभी मेरा भी तबीयत ख़राब है। मैं सॉरी। तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है किसी का नज़र लग गया मेरे परिवार को। तनुज को जब डॉक्टर इंजेक्शन दिया था तब ठीक था, 1 दिन के लिए सही हो गया था। 3rd डे से फिर से बुखार आना स्टार्ट हो गया था। और हम लोग 3rd डे रात को लेकर गए थे, क्योंकि सुबह एक बार बुखार आ चुका था, फिर भी लेकर नहीं गए थे क्योंकि दवाई उसका चल रहा था। फिर भी लेकर नहीं गए थे, पर रात को लेकर गए थे क्योंकि ज़्यादा ही हो गया था। पर डॉक्टर ने कहा यही दवाई आप रेगुलर कर लो, सही हो जाएगा। पर हम लोग और 3 दिन देख रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, पर कम ही नहीं हो रहा है बच्चा। अभी देख सकते हो, फैन बंद है, कूलर बंद है, दरवाज़ा बंद है। काँप रहा है। क्या हुआ बच्चा? क्यों छे? क्यों छे बाबा? हैं? किचु है ने, किचु है ने। वो ना बुखार से तप रहा है, उसका बॉडी हीट हो रहा है बहुत ज़्यादा। दवाई पिलाई पर कम नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। अब पैरासीटामोल में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक है वो ख़त्म हो गया था। तो आज लेकर जाने वाले मलकानगिरी रात को, क्योंकि इसका डॉक्टर जो है वो रात को बैठते हैं। तो देखते हैं, अभी तो क्या करना है, माइंड काम नहीं हो रहा है। और मम्मी भी जा रहे हैं आज अयोध्या, मतलब मेरी मम्मी जो है वो जा रहे हैं अयोध्या। बाद में बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना तनुज को मतलब पट्टी कर रही थी। पानी एकदम ठंडा पानी था और वो करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं आँख के ऊपर भी दे रही थी इसीलिए। पर ये जब तक कर रही थी ना, तब तक सर ठंडा हो रहा था। जब ये मैं रख रही थी तब फिर से गर्म हो रहा था, ऐसा हो रहा था। ये उसके 2 दिन के बाद का वीडियो है, जब इसको एडमिट कराया गया और इतना ज़्यादा लेटरिंग हो रहा था कि उसको डायपर पहनाया गया। और तनुज डायपर पहनता नहीं है, 2-3 साल हो गया वो छोड़ते हैं, और अभी पहन रहा है ना तो उसको अजीब लग रहा है। फिर भी हम क्या कर सकते हैं, उसको पहनाना पड़ रहा था क्योंकि सलाइन चल रहा था, इंजेक्शन दे रहे थे इसीलिए। तो देखते हैं आई कब ठीक होता है। तो हेलो। और मैं करीब 10-11 दिन के बाद फिर से शूट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ इतने दिन, 1 हफ्ता हो गया मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। मैं हफ्ते में 1 या 2 दे देती हूँ, पर 1 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है कि मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। जो इससे पहले का जो वीडियो था वो ऑलरेडी एडिट था मेरे पास, इसलिए मैं उसको पब्लिश कर पाई। पर उसके बाद का जो वीडियो, मैं एक्चुअली वीडियो बना नहीं पाई। मैंने कहा था कि तनुज को बुखार है। एक्चुअली उसी दिन हम लोग मलकानगिरी गए थे, और दोपहर को करीब 1 बजे से 8:30 9:30 तक रात के बच्चे को इतना तेज़ बुखार था कि क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पे उससे करीब 5 दिन पहले हम लोग ऑलरेडी डॉक्टर इसको दिखा चुके थे। यहाँ का दवाई उसको मतलब पीने के बाद कुछ असर नहीं हो रहा था, कम हो रहा था, पर पूरा वो नहीं हो रहा था, मतलब एकदम से कम नहीं हो रहा था। फिर से मतलब आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, यही चल रहा था। फिर उल्टी, फिर मतलब लेटरिन जाना बार बार, ये हद से ज़्यादा बढ़ने लगा था। वहाँ मलकानगिरी से आने के बाद उससे पहले हम लोग गए थे जगदलपुर, आप लोग जानते हो, हस्बैंड को लेकर। और उसी दिन जब मलकानगिरी पहुँचते पहुँचते मेरा हस्बैंड का
तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। वहाँ पे मेरे चाचा ससुर रहते हैं मलकानगिरी में, और वहाँ पे उनका थोड़ा बहुत तेल मालिश वगैरह हुआ। डॉक्टर वहाँ पे दिखाए हम लोग। ये फिर तनुज को लेकर गए डॉक्टर के पास। वहाँ से रात के 1 बजे आए, और करीब हम लोग 3 बजे तनुज को लेटरिंग स्टार्ट हो गया था, और उसके साथ ना खून निकल रहा था, कफ की तरह खून निकल रहा था। तो हमने पहले दिन छोड़ दिया। दूसरे दिन हस्बैंड का तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, उनको कुत्ता घोड़ा लेकर जाना पड़ा। और इसी चक्कर में ना करीब 1 से 1.5 हफ्ता निकल जा रहा था, और तनुज का तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। मलकानगिरी की जो दवाई था उससे बुखार नहीं आ रहा था, पर वो जो बार बार लेटरिंग जाना, उल्टी होना, ये हो रहा था। फिर हस्बैंड आए कुत्तागुड़म से दवाई लेकर। फिर हम लोग सोचे कि नहीं, बच्चे का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, अभी हम लोग बैठे नहीं सकते। तो हम लोग लेकर जाने वाले थे जगदलपुर, जो कि हम लोग मतलब बच्चों का जो डॉक्टर है, तनुज को हमेशा वहीं पे दिखाते हैं। तो हम लोग नाम वगैरह लिखाए, और उसके कुछ आधे घंटे बाद हम लोग रेडी हो रहे थे, तब तक देखा कि तनुज का तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि बच्चा ठीक तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहा है। इतना ज़्यादा मतलब खाना पीना छोड़ दिया था, तब तक लेटरिंग हो रहा था बार बार। हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए, भैया डांट रहे थे कि जगदलपुर इसको लेकर अभी नहीं जाओ, क्योंकि रास्ते में कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। उससे अच्छा कि यहाँ पे डॉक्टर हॉस्पिटल में लेकर जाओ, देखो डॉक्टर क्या बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे लेकर गए, और एडमिट कराना पड़ा तनुज को। जाते ही 4 इंजेक्शन, 2 स्लाइन चढ़ चुका है। दूसरे दिन फिर से स्लाइन इंजेक्शन, थर्ड दिन फिर से स्लाइन था, पर तनुज हॉस्पिटल में बिल्कुल रहना नहीं चाह रहा था। तब तक उसका जो रेटिंग हो रहा था ना, वो काफ़ी हद तक सही हो रहा था। तो हम लोग दवाई लिखवा के डॉक्टर को बोल कर हम लोग आ गए थे। और अभी भी हस्बैंड का तबीयत सही नहीं है, वो दौड़ भाग कर रहे हैं उसकी वजह से। तो देखते हैं क्या होता है। इसके लिए मैं अभी तक वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। इसे बीच ना बहुत कुछ हो गया था हमारे दिमाग में, इतना प्रेशर आ गया था कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो वीडियो बनाना बहुत दूर की बात है। तो आई होप कि आप लोग। तो तनुज जब एडमिट था तब भी हम लोग एसी लगवा चुके थे, गर्मी सहन नहीं हो रहा था। तो चलिए इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए